माय चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। मैं हूं आपकी ऑल टाइम फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्टडीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेड्स एंड मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और मैंने भी कुछ अपने लाइफ में ऐड ऑन किया है जिससे मुझे पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है, प्लस मैनिफेस्ट करने में ईजी होता है वो सारी चीज़ें। तो उसके बारे में कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मुझे आपसे शेयर करना है। प्लीज़ अगर आप थोड़ा वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है मुझे आपसे शेयर करना है। गाइस, दशहरा का टाइम था और कंटेंट हम बनाते हैं, बट हमारा भी एक पर्सनल लाइफ है। जब दशहरा होता है तब घर में पूजा रिचुअल्स सब कुछ चलता रहता है, रिश्तेदार वगैरह आते रहते हैं, गेस्ट वगैरह आते रहते हैं। आपका भी एक स्पेसिफिक रूटीन बन जाता है उस टाइम पे, और आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना पड़ता है। आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो इस टाइम पे। तो इन सब में वीडियो बनाना मुश्किल है, ठीक है। इन सब में वीडियो बनाना मुश्किल है। इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया था बट नहीं हो पाया, बिकॉज घर में थोड़ा शोर था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूजा का टाइम था, बैक टू बैक बहुत काम थे और उस टाइम पे कुछ शूट करके डालना मुश्किल था। और इस चीज़ को अगर मेरी खुद की यूट्यूब फैमिली नहीं समझेगी तो फिर मैं किसे समझाऊँ। और मुझे कुछ इस तरह के मैसेजेस, डीएम्स आए जिसको देख के मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चलो मैं केयर नहीं करती, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है और मैं केयर भी करती हूँ आप के प्यार का, सपोर्ट का, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट ऐसे सब मैसेज पूजा के टाइम पे किसी को देना, किसी को करना, नो मैटर आप कैसे भी हाल में हो, अगर आप बुरे हाल में हो, सामने वाले को भी आप उससे उसी तरीके से ट्रीट करोगे जहाँ से आपका कोई सल्यूशन निकल सकता है, तो फिर तो आपको मतलब ठीक है, आप जैसा आप समझो। अब मैं क्या ही बोलूँ, बट ये थोड़ा सा हर्टफुल है और थोड़ा बुरा लगा। बट मैं चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती, बिकॉज जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे वो चीज़ एक्सपैंड होगा, और मैं यही सिखाती हूँ और मैं वो फॉलो भी करती हूँ पर्सनली। तो एक कंटेंट क्रिएटर का भी एक लाइफ होता है, उनका भी एक फैमिली होता है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, पर्सनल लाइफ होता है, और उनको भी वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। कभी कभी इवन मेरे पास शाम के चाय या कॉफ़ी टाइम के लिए भी वक्त नहीं होता, अपनी मम्मी के साथ बैठ के 2 पल बात कर लूँ। इतना ज़्यादा सेशंस और बाकी सारी चीज़ें, प्लस मेरी पर्सनल लाइफ, पढ़ाई, बहुत कुछ हो जाता है। तो एटलीस्ट कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा तो सोचना चाहिए कि सामने वाले का भी एक ज़िंदगी है। जस्ट बिकॉज मैं डिप्रेशन में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले को भी वो डिप्रेशन दे दूँ, वो एंजाइटी दे दूँ, क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ। यही एक बहाना है मेरा और डिसरिस्पेक्टफुल होने के लिए। बस यही कहना था। और एक चीज़ ये है कि कुछ लोग हैं ऐसा जो कि मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके, जहाँ पे जो मेरा पर्सनल अकाउंट है @सुचिस्मिता हियर, वो पब्लिक अकाउंट है, और वहाँ पे मैं ऐसे ही रील्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, मतलब लो एफर्ट का कंटेंट। वैसे तो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ही लो एफर्ट है, बट ठीक है, वो बस ऐसे ही, बस फॉलोअर्स वगैरह थोड़ा गेन हो रहा है तो मैं ऐसे कर रही हूँ उसको थोड़ा। एंड वहाँ पे मैं जिन को फॉलो करती हूँ वो मेरे फैमिलीज, फ्रेंड्स हैं। वहाँ पे जो थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है ना कि ये उसका कोई पर्सनली, ये इसको कुछ पर्सनली जानते होंगे या फिर ऐसा कुछ, उन लोगों को जाके कुछ लोग डीएम कर रहे हैं इंस्टा पे कि आप इनके बॉयफ्रेंड हो क्या, या फिर आप इनको कैसे जानते हो, और बाकी सारी चीज़ें। और सबसे फ़नी बात तो ये है कि हम बस 20,000 की एक फैमिली है, बस 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और कुछ 8,000 सुचिस्मिता हियर पे, और यहाँ पे कुछ 5,000 हो गए, और इतने में ही इतना दिक्कत हो रहा है। आप जब मेरे फैमिली या फ्रेंड्स को मैसेज करते हो तो उनकी एक प्राइवेट लाइफ है, उस पर आ सकता है वो चीज़, ठीक है। और वो मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमें ये मैसेज मिला, वो मैसेज मिला, जो कि ऑब्वियसली सुन के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी एक प्राइवेसी है, उनका एक पर्सनल लाइफ है। उनसे बदतमीज़ी से बात करोगे तो बुरा लगेगा, वो आपको कुछ बदतमीज़ी से रिप्लाई दे देंगे तो वो बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसा जाके कर रहे हैं। मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता था कि मेरे जो चैनल पे लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, जो कि हैं, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। इतना ज़्यादा प्यार इतने कम टाइम में आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ।
बट एट द सेम टाइम मेरी एक अपनी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, नॉर्मल दोस्त लोग हैं मेरे वो, और आप उनको डीएम कर रहे हो कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, या फिर आप उनके बॉयफ्रेंड हो, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और उसको फिर बाद में मुझे हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर मेरे बारे में आप जानना चाहते हो तो फिर सीधा आप मुझे पूछ लो, सीधा मुझे पूछ लो और मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी, ठीक है। बट आप ऐसे मेरे फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को जाके डीएम अगर करते हो तो फिर मेरी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर उनका वो जो प्राइवेट स्पेस है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए उनके लिए, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे लिए सच में मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब करूं। बट आई होप कि आप सब समझ गए होंगे बिकॉज आप सारे बहुत समझदार हो। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो प्लीज़ ये सब ना करें, क्योंकि बस इतने में ही अगर मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को इतना दिक्कत हो रहा है तो आगे जाके तो और भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि उनके प्राइवेट लाइफ में मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम आए। सो प्लीज़ ये चीज़ ना करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी हम आते हैं वीडियो पे, टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक मार्क्स, ठीक है, कि हमें इतना मार्क स्कोर करना है या फिर हमें इतना रिजल्ट चाहिए, कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं हम? जब हमें ऐसा लगता है कि कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो कि हमें हमारा डिज़ायर परसेंटेज या फिर डिज़ायर ग्रेड्स मैनिफेस्ट करने में दिक्कत दे रहा है। लिमिटिंग बिलीव्स कुछ अच्छा हो सकता है कि हमने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया, अब क्या, या फिर हमने ऑलरेडी लाइक हमारा एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, अब हम क्या करें, अब तो नहीं हो सकता, या फिर वो जो टीचर है या फिर वो जो प्रोफेसर है वो मेरे साथ उनकी अच्छी नहीं बनती, वो तो मेरा अच्छा करेंगे ही नहीं, वो तो कुछ ना कुछ करके ख़राब कर देंगे। ऐसा लिटरली क्वेरीज मुझे आया है जब मैं 1-on-1 सेशन देती हूँ। तो ये सारे हैं आपके लिमिटिंग बिलीव्स। बिफोर यू अफर्म फॉर योर स्पेसिफिक ग्रेड्स और मार्क्स अपने एग्जाम के लिए, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को डिकोड करो कि क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स है। और लिमिटिंग बिलीव जो भी आपका है उसको एक बीच में एक कॉलम बनाओ, ठीक है। एक साइड पे आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स लिखो, क्या क्या लिमिटिंग बिलीव है कि मेरा डर है कि ये ना हो जाए, कि मेरा डर है कि अभी तो बहुत लेट हो चुका है, अभी तो मैंने कुछ कवर नहीं किया, अभी मैं क्या करूं। बाकी जितने भी चीज़ें हैं एक एक करके लिखो, और उसके अलग साइड पे आपको लिखना है उसका ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। नहीं मेरे पास बहुत वक्त है और 2 घंटे की पढ़ाई मेरे लिए इनफ है, और अगर आपका ऐसा कुछ है कि नहीं उस पर्टिकुलर टीचर या प्रोफेसर के साथ मेरी नहीं बनती तो अब क्या करें, नहीं वो टीचर या फिर वो प्रोफेसर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट वो मुझे ज़्यादा फेवर करते हैं। फिर आप लिखोगे कि ऑलरेडी मैं एक ब्रिलियंट और वेरी लाइक स्मार्ट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, कॉन्सेप्ट मेरा जल्दी क्लियर हो जाता है। ये एक स्टेप आपको सबसे पहले करना है ताकि आप अपने लिमिटिंग बिलीव को एक बार फेस कर सको, और फेस करने के बाद उसको चेंज कर सको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे प्रॉब्लम से भागते हैं, और जब हम भागते हैं वो बार बार आता है क्योंकि वो सप्रेस है वो। आपको इसको परमानेंटली हील करना है, ठीक करना है, और उसके लिए आपको एक बार उसको फेस करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके जैसे मैं बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन में आपका जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थॉट है या फिर डोमिनेटिंग अजम्पशन, डोमिनेटिंग स्टेटमेंट है, वही मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। हम जो बार बार बोलते हैं, भले ही वो माइंडलेसली बोले, वो मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस फियर ले चुका है, तो वहाँ पे अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन रिलेटेड टू योर डिज़ायर कैसे रहेगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेसिफिकली स्टडीज से रिलेटेड। और आपको कोई चीज़ अचीव करना है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो अगर आपने ऑलरेडी बड़ा सा फियर बिठा दिया है या फिर अपने लाइफ के ड्राइविंग सीट पे उस करियर चॉइस को बिठा दिया है, तो आपको तकलीफ होगी। क्योंकि फियर जो होता है हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा एरिया कैच करता है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है हमें। तो अगर वो ही रह गया सबसे डोमिनेटिंग थॉट बन के, तो बाकी अफर्मेशन, बाकी हमारा डिज़ायर कहाँ रहेगा। तो सबसे पहले हमको फियर को रिलीज़ करना पड़ेगा। फियर रिलीज़ करने के लिए मैंने बोला है जितना भी लिमिटिंग बिलीव्स आपको किस तरह से लिखना है, और वो चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, हर दिन कर सकते हो अफर्मेशन से पहले, अगर आपको बार बार हॉन्ट करता है। एक ये करना है। दूसरी चीज़, डिज़ायर के लिए
चाहत के लिए रिस्पेक्ट रखना बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स वो मुझे यूपीएससी क्लियर करना है या फिर मुझे नीट क्लियर करना है तो वो रिस्पेक्ट है, बट अगर आप उसको कुछ बहुत ही बड़ा समझोगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरी लाइफ में यही सब कुछ है, इसके सिवा मेरा और है कोई और हैसियत नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, मुझे हर एक चीज़ इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आपको वो और ज़्यादा बड़ा दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है इसको पाना। एक कोई चीज़ करने से पहले अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, और लोगों ने आपको ये बोल बोल के आपके दिमाग में भर दिया है, तो फिर उसको अचीव करना मुश्किल होगा। वो चाहे कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, वो प्यार हो, वो पैसा हो, वो कोई डिज़ायर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो आपके लाइफ के पेडेस्टल पे बैठ चुका है, अगर आपके लाइफ के ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है और आपको वो कंट्रोल कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होगा कि हाँ वो बहुत मुश्किल है पाना वो चीज़ या फिर वो पर्सन या फिर कुछ भी, वो सर्टन अमाउंट ऑफ मनी हो गया या तो फिर वो डिजायर रिजल्ट हो गया एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, आपको मुश्किल होगा क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये बिठा दिया है कि अरे बाप रे ये तो कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ है। रिस्पेक्ट है, सीरियस है, बट मेरे से ऊंचा कुछ नहीं है, मेरे डिजायर्स मेरे से ऊपर नहीं है। वो डिजायर इसलिए है क्योंकि मैंने उसको डिजायर किया है। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाओगे तो वो चीज़ आपके सामने छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जिस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर्सन में या फिर कुछ किसी चीज़ में आप ज़्यादा भाव नहीं देते या फिर ऐसा कुछ हाँ चलो ठीक है होता है, या फिर डर नहीं है जिस चीज़ में, वो चीज़ जल्दी जल्दी होता है, वो चीज़ फास्ट होता है। तो एक और एडवाइस है, आप जिस लाइन में हो और उस लाइन में अगर कोई वो सामने वाला पर्सन नहीं है या फिर उसको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनसे सबसे पहले एडवाइस लेना बंद करो। मैंने लिटरली देखा है एक आइसक्रीम वाले को एक यूपीएससी एस्पिरेंट को एडवाइस देते हुए कि अरे हाँ आप क्या ही करोगे, आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि कितना तकलीफ होता होगा उसको? नीट आप क्लियर कर रहे हो, आपको कोई ऐसे अंकल एडवाइस दे रहे हैं जिन्होंने ना कभी नीट के कोचिंग सेंटर के आसपास भी गए हैं, ना कि उनकी फैमिली में कभी कोई डॉक्टर रहा है, ना कि उन्होंने कभी दिया है, बट वो एडवाइस आपको दे रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्यों? I mean, आपका एक्सपीरियंस ही क्या है इसमें? आपको कैसे पता कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, जबकि आपको खुद ही नहीं पता कि कैसे किस तरह से हैंडल करते हैं और सिलेबस क्या चेंज हुआ है, क्या हुआ है। तो उन लोगों से एडवाइस लेना बंद करो, वेरी पोलाइटली उधर से उठ के चले जाओ और उनको बोलो कि अगर आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो कृपा करके प्रभु मुझे इस चीज़ के लिए एडवाइस ना दें, क्योंकि वो मेरे दिमाग में रहेगा और फिर मेरे मैनिफेस्टेशन पे असर पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको ये सारी स्टेप्स को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पढ़ाई करो, अगर किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, बट उसके साथ साथ आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, उसमें आपका हेल्थ आता है, आपकी फिटनेस आती है, आपकी अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स सब कुछ आता है, उनको भी टाइम देके पढ़ाई भी मेंटेन करो, क्योंकि लाइफ का दूसरा मतलब बैलेंस करना है। जो लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता बाद में उसी को तकलीफ होती है, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना ये कर लो उसके बाद तो ऐश है, वो कर लो उसके बाद तो ऐश है, ऐसा नहीं होता। छूट रहा है, हर एक चीज़ छूट रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि वो उम्र ही नहीं रही अभी वो सब करने की। तो हर एक चीज़ को करना है, बट उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। ये एक आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उस डिज़ायर तक आपको पहुंचना है। ये कुछ स्टेप्स हैं। प्लस जो दूसरी चीज़ है मैनिफेस्टेशन, उसके लिए सिंपली आप अफर्मेशन दें और आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ इतना कंट्रोवर्शियल है ना कि जब भी मैं बोलती हूँ कि नहीं आपको कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अफर्मेशन बस दो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को लोग पता नहीं सोचते कि मैम आप तो क्या पढ़ाई करने से मना कर रहे हो, मतलब बिना पढ़े मैं कैसे करूँ, कैसे उसको अचीव करूँ, सिर्फ अफर्मेशन देने से हो जाएगा? बट अगर आपका ये सवाल है ना तो प्लीज़ यू शुड नॉट टेक एनी एक्शन वाइल मैनिफेस्टिंग वाला वीडियो मुझे आपको मेरा देखना ही होगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। या फिर इसका टाइटल कुछ ऐसा नहीं था बट मतलब तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, बट प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए, आपको इसका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अफर्मेशन दे, 2-3 अफर्मेशन सिलेक्ट कर ले और अफर्मेशन दे बार बार। उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत एंशियस फील कर रही हूँ जब रिजल्ट निकलने वाले होते हैं या फिर एग्जाम से पहले, तो उन लोगों से तो थोड़ा दूर रहे जो कि ज़्यादा डिमोटिवेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट दिन का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, आपके दिमाग को वो शांत रखता है। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और अफर्मेशन जितना ज़्यादा हो सके अफर्म कीजिए। सब्लिमिनल सुनना है आप सुन सकते हैं, बट मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आप कुछ
प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ कर रहे हो, जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस तरह का कुछ चीज़ आप कर रहे हो ना, तो उस टाइम आई थिंक आपको सब्लिमिनल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ नोट्स बना रहे हो रैंडमली माइंडलेसली, एक कॉपी से दूसरी कॉपी को ट्रांसफर कर रहे हो, उस टाइम आप आराम से सब्लिमिनल सुन सुन के कर सकते हो। बट अगर दिमाग चला के, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो और आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे आई थिंक सब्लिमिनल थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है और आपको एक गंदा वाला सर दर्द दे सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करें, और बाकी कभी भी आप कहीं पर भी हो सब्लिमिनल सुन सकते हो, बट ड्राइविंग करते टाइम नहीं, या फिर स्पेसिफिकली ऐसा कोई टास्क करते टाइम नहीं जहाँ पे आपको फोकस और कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, आपका कॉन्शियस माइंड बड़ा एक्टिवेट होता है। तो जब आप रिलैक्स करते हो, बैठते हो, या फिर जब आप ऐसे ही रैंडमली अपने लाइक स्क्रॉल कर रहे होते हो, तब आप सब्लिमिनल सुन सकते हो। सोते टाइम सब्लिमिनल सुन सकते हो, सोने के तुरंत बाद जब आप उठते हो उस टाइम भी सुन सकते हो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड अफर्मेशंस आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको देना चाहिए। प्लस डीमोटिवेटिंग बातें, दुख सैड, ये जो परेशान कर देने वाली बातें, वेब सीरीज, मूवीज, इन सब से कोसों मीलों दूर रहिए, ठीक है। एंड और एक चीज़, भले ही आप मजाक में बोले या फिर आप सीरियस होके बोले, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप किस वे में बोल रहे हो। अगर ये स्टेटमेंट है और आप इसको बार बार बोल रहे हो, भले आप किसी भी वे में बोलो, सरकास्टिक वे में बोलो या फिर सीरियस होके बोलो, कॉन्स्टेंटली अगर एक चीज़ को बोल रहे हो, तो वो आपकी रियलिटी में आपको कुछ ही दिन में दिख जाएगा। तो मेक श्योर कि आप मजाक में भी कुछ ऐसी चीज़ें कॉन्स्टेंटली ना बोलो जो आपके लिए आगे जाके बैकफायर कर सकता है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है। अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ 1-on-1 सेशन देके, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो एक पेड सर्विस है, आप उसको अपॉइंटमेंट लेके बुकिंग्स कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ, और आई एम प्रॉमिस बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। इवन एग्जाम्स के टाइम पे भी मैं वीडियो डालूंगी, पक्का वादा। जितने भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो एक 1-on-1 करके, एक 1 by 1 करके आ जाएगा। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।